ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन, और जिसमें जो लैंग्वेज था ऑटोमेटा। ऑटोमेटा एक मशीन। एक मिनट। अब ठीक है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो ऑटोमेटा देखा था। ऑटोमेटा में क्या था कि ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, और जिसका लैंग्वेज जो था वो था रेगुलर एक्सप्रेशन। ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटा और उसका लैंग्वेज था रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर देखा हमने कि फाइनाइट ऑटोमेटा फेल कर गया था, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए नहीं बनाया जा सकता था। तो नया एक लैंग्वेज हम लोगों ने स्टार्ट किया, नया लैंग्वेज एक बनाया जिसको कहा कॉन्टेक्स्ट फ्री, यानी ऐसा लैंग्वेज जो रूल्स, यानी कॉन्टेक्स्ट मीन्स रूल्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब रूल, और फ्री मीन्स कोई भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है। फ्री टू डिजाइन, यानी कोई भी इसको डिजाइन कर सकता है, लेकिन जो रूल डिजाइन करेगा उस रूल का ही लैंग्वेज, उस रूल का ही मशीन डिजाइन होगा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहने का मतलब है कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाने के लिए ग्रामर बना रहे हैं जो ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनाएगा, यानी CFG से जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करेगा। यानी कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज तब जनरेट होता है जब उसका कोई ग्रामर हो, यानी बिना ग्रामर का भाषा यानी लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी एक ऐसा लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जिसका ग्रामर कैसा होगा। पहले ग्रामर डिजाइन करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि ऑटोमेटा जो फाइनाइट था, इसको पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। ऑटोमेटा में, ऑटोमेटा में एक सेट ऑफ स्टेट था, कैपिटल Q, इनपुट था, ट्रांजिशन था, इनिशियल स्टेट था, फाइनल स्टेट था। यही टपल्स थे, यानी सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। जो ग्रामर डिजाइन किया जाएगा, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, इसके टपल्स क्या क्या होंगे। तो इसके टपल्स जो होंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, वो होंगे VTPS। फाइनल स्टेट इसमें नहीं होगा। यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होगा, कोई भी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसको हम G से डिनोट करते हैं, तो इसके टपल्स कौन कौन से होंगे, VTPS। जहाँ V क्या है ये सब पढ़ा आपने, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी से इसको बता रहे हैं। V मीन्स सेट ऑफ
variables, T means set of terminals, P production rules, S for start symbol। ठीक है, S स्टार्ट सिंबल है, लेकिन ये पार्ट होगा V का, यानी इस सेट में ही से कोई वेरिएबल जो होगा वो स्टार्ट वेरिएबल्स बनेगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं ऑटोमेटा को और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। तो जो सेट ऑफ स्टेट जिस तरह का काम करता था वैसा ही काम सेट ऑफ वेरिएबल्स करेगा। यहाँ पे इनपुट का मेंबर होता था समेशन, तो यहाँ पे इनपुट का मेंबर होगा टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ डेल ट्रांजिशन बताता था यानी सेट ऑफ रूल्स बताता था कि कौन सा स्टेट क्या इनपुट लेके कहाँ जाएगा, ये बताएगा यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स से। अब प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखते हैं ये देखेंगे हम लोग। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट को हम यहाँ पे डिनोट करते थे। यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो होगा वो इस तरह से होगा, जिसको बोलेंगे स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट वेरिएबल। फाइनल स्टेट ऑटोमेटा में होता था, फाइनल स्टेट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में नहीं होगा। ऐसा करके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन किया गया। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में V क्या है, T क्या है, P क्या है और S क्या है, कैसे इससे लैंग्वेज जनरेट होगा ये देखते हैं। स्टार्ट कर लिया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कितने टपल्स हैं, VTPS, यानी टोटल टपल्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कितने हैं, VTPS। V variables, T terminals, P production rule and S start variables। P प्रोडक्शन रूल्स को देखते हैं कि P क्या है। प्रोडक्शन रूल्स कहने का मतलब है कि ऐसे रूल्स जो कुछ इस तरह से लिखे जाएं, जैसे ए एरो स्मॉल ए। इसका मतलब है कि इसको पढ़ेंगे ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेज स्मॉल ए, और एरो से हम इसको डिनोट करेंगे, यानी ए प्रोड्यूसेज ए स्मॉल ए। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ऐसे लिखे गए रूल्स को बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, अब कोई ग्रामर में हम लोग कैसे ग्रामर बनाएं। मान लो एक ऐसा मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन रूल्स है क्योंकि हर एक जगह एरो सिंबल है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैपिटल एस प्रोड्यूसेज कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए प्रोड्यूसेज स्मॉल ए, कैपिटल बी प्रोड्यूसेज स्मॉल बी। तो ये अगर प्रोडक्शन रूल है पी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये कुछ ना कुछ लैंग्वेज जनरेट करेगा मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल्स। रूल्स है, किसी भी प्रोडक्शन रूल में से वेरिएबल्स फाइंड करने का रूल है कि जो भी इस साइड में होगा वो सारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस साइड क्या क्या है, एस ए बी, यानी सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गया, एस ए बी। जो सबसे पहला लिखा रहेगा वो स्टार्ट वेरिएबल होगा, यानी s इक्वल टू यहाँ पे s ही है। ये हो सकता है f हो, g हो, a b c, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कोई भी नंबर हो, जो भी होगा पहला प्रोडक्शन जो होगा उसके वेरिएबल्स को हम लोग स्टार्ट वेरिएबल्स मानेंगे, जब तक कि मेंशन ना हो। अगर कहीं मेंशन हो कि इन सब में से ये स्टार्ट वेरिएबल होगा तो तब इसको मानेंगे, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो फर्स्ट प्रोडक्शन को स्टार्ट वेरिएबल मानेंगे। ऐसा रूल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टी, जो भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स को राइट साइड से माइनस कर दो और जो बचेगा वो टर्मिनल होगा। फिर से सुनना, जो भी वेरिएबल्स हैं एस ए बी, इधर अगर दिखता है तो उसको हटा के और उसके बाद जो बचेगा वो सारे टर्मिनल्स होंगे। तो मान लो एस ए बी, इस साइड तो सिर्फ ए बी है, एस है ही नहीं, तो ए बी को हटा देंगे तो बचा क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर इसके अलावा दिखे वो सब भी टर्मिनल ही होगा। ठीक है, और टर्मिनल फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले वेरिएबल लेफ्ट साइड में जो भी होगा वेरिएबल होगा, लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स को राइट साइड से अगर माइनस कर दें जो भी बचेगा वो टर्मिनल होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग नल, नल भी एक टर्मिनल हो सकता है, वो आगे देखेंगे नल कैसा टर्मिनल। ठीक है,
इंक्लूडिंग नल। ये टर्मिनल फाइंड करने का तरीका हो गया। प्रोडक्शन रूल पी तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, ये प्रोडक्शन रूल में ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये पी हो गया, ये पूरा का पूरा रूल जो है वो पी हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्शन रूल हो गया। एस वी टी पी एस सारे वेरिएबल्स हो गए। यानी कि हम सिर्फ ग्रामर का ऐसा प्रोडक्शन रूल लिखें तो उससे ग्रामर के सारे टपल्स फाइंड किए जा सकते हैं कि वी क्या है, टी क्या है, पी क्या है, एस क्या है। अब इस ग्रामर से जनरेट क्या होगा, लैंग्वेज। तो जनरेट करने का रूल है कि किसी भी स्टार्ट वेरिएबल से जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनको पहले लिखिए, उसके बाद इन वेरिएबल्स ए और बी को से कोई भी वेरिएबल्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको लिखिए। वो तो या तो वेरिएबल प्रोड्यूस होगा या टर्मिनल प्रोड्यूस होगा। तो ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल ए। फिर कैपिटल बी बचा, बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल बी। अब ना स्मॉल ए टर्मिनल है यानी टर्मिनेट कर गया, अब आगे यहाँ कुछ नहीं रिप्लेस हो सकता है। स्मॉल बी टर्मिनल है, टर्मिनेट कर गया, यहाँ कुछ नहीं। तो जब टर्मिनेट कर गया तो ये इसका फाइनल स्टेट जैसा हो गया, ठीक है। तो ए बी जो है ये एक लैंग्वेज हो गया, यानी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर क्या हो जाएगा, ए बी। यानी इस ग्रामर से, इस रूल से जनरेट होने वाला लैंग्वेज क्या होगा, ए बी। ठीक, क्यों, क्योंकि ए बी जब ग्रामर के किसी वेरिएबल को स्टार्ट वेरिएबल से स्टार्ट करते हुए, स्टार्ट वेरिएबल मान लो यहाँ पे एस है, एस से स्टार्ट करते हुए सारे प्रोडक्शंस रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर हम टर्मिनल तक पहुँच जाते हैं यानी टर्मिनेट कर देते हैं तो ये उसका लैंग्वेज होता है, ठीक है। किसी भी ग्रामर में अगर स्टार्ट वेरिएबल से किसी ग्रामर रूल्स को टर्मिनेट किया जा सकता है तो जो टर्मिनेशन सिंबल होगा वो उसका लैंग्वेज होगा। अदरवाइज अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो ग्रामर गलत है, ऐसा ग्रामर नहीं लिखते हैं। यानी ग्रामर वही वैलिड ग्रामर होगा जो कोई ना कोई लैंग्वेज जनरेट करे, यानी टर्मिनेट हो। जो टर्मिनेट नहीं होगा वो लैंग्वेज नहीं होगा। तो किसी भी ग्रामर में हम लोग देख सकते हैं कि टपल्स कितने हो गए, ग्रामर्स, प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखते हैं। अब हम मान लो ऐसा बनाते हैं कि एक ग्रामर, ऐसा ग्रामर डिजाइन करना जो ए बी प्रोड्यूस करे। अभी देखा हमने, मान लो एक ग्रामर हम डिजाइन करते हैं जो लैंग्वेज प्रोड्यूस करे नल ए बी और ए बी। ये एक लैंग्वेज है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको ग्रामर लिखना है। तो किसी भी ग्रामर से अगर हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा लैंग्वेज क्या जनरेट करना है, नल। तो एस स्टार्ट वेरिएबल अगर डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो वो लैंग्वेज होता है। तो नल, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्शंस देखेंगे तो या तो नल प्रोड्यूस करेगा या स्मॉल ए, एस प्रोड्यूसेज ए। तो हम लिख सकते हैं एस प्रोड्यूसेज ए भी यहाँ पे सीधे। लेकिन अगर मान लो वेरिएबल लिखना चाहें तो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए बी, ठीक है। अगर ऐसा करें कि ए प्रोड्यूसेज नल, बी प्रोड्यूसेज नल, ए बी। तो देखो ये ऐसा रूल लिख दें अगर प्रोडक्शन रूल, तो इससे क्या क्या जनरेट होगा। सबसे पहला लैंग्वेज एस से हम जनरेट करते हैं तो एस प्रोड्यूसेज नल, ये लैंग्वेज हो गया, एक लैंग्वेज नल, क्योंकि स्टार्ट वेरिएबल टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इससे आगे बढ़ें, एस का दूसरा स्टार्ट वेरिएबल का दूसरा प्रोडक्शन ले, ये आइदर ऑप्शन है और स्लैश है। एस प्रोड्यूसेज ए और ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, नल भी रख सकते हैं। तो नल तो हमको प्रोड्यूस हो गया है, अगर स्मॉल ए रखेंगे तो लैंग्वेज होगा ए। अगर एस की जगह हम बी लें और बी की जगह स्मॉल बी लें तो लैंग्वेज होगा बी। और अगर एस की जगह हम ए बी लेके चलें, एस की जगह ए बी लेके चलें तो हम क्या लिखेंगे, ए की जगह स्मॉल ए, बी की जगह स्मॉल बी। तो लैंग्वेज क्या होगा, ए बी, ठीक है।
ऐसे जनरेट किया जा सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये लैंग्वेज ये सब पढ़ा है आपने, इसको जनरेट करना कैसे, भी टी पी एस मेन इसमें दो चीज़ हमने सीखा कि किसी भी प्रोडक्शन रूल्स में लिखे जाते हैं ग्रामर के रूल्स, प्रोडक्शन रूल मतलब एरो सिंबल, और दूसरा कि वेरिएबल और टर्मिनल फाइंड करने का तरीका क्या होगा। राइट साइड में जो भी, लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो वेरिएबल होगा, राइट साइड में उससे माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो टर्मिनल। ठीक है, अब मान लो कि एक ग्रामर हमको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है जो प्रोड्यूस करे ये सिंबल। ये एक लैंग्वेज है जिसको प्रोड्यूस कराना है, कैसे करेंगे। तो इसमें देखो टर्मिनल क्या है, लेफ्ट ओपनिंग, राइट ओपनिंग, लेफ्ट राइट, ऐसा ही है। क्लोजिंग सिंबल, ओपनिंग सिंबल, ठीक है, दो बार। तो हम क्यों ना इसको क्या करें, एस प्रोड्यूसेज, मान लो ऐसा रिकर्सन में लेके आना है, बहुत सारा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जितना ओपनिंग होगा उसका क्लोजिंग होगा, ऐसा कोई बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे, एस प्रोड्यूसेज क्या कर लें, ऐसा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या इसमें कैपिटल ए लिख दो और ए प्रोड्यूसेज ओपनिंग क्लोजिंग। अगर ऐसे लिख दें ग्रामर का रूल, तो इससे क्या जनरेट होगा, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसमें एस और ए, टर्मिनल क्या है, एस ए माइनस कर दोगे तो टर्मिनल है ओपनिंग क्लोजिंग, यही दो टाइप के टर्मिनल है, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, या ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसको सेट में दो ही बार लिखते हैं, यही होगा, ठीक है। प्रोडक्शन सिंबल है ही स्टार्ट वेरिएबल एस है, तो वी टी पी एस हो जाएगा ये। इससे प्रोड्यूस क्या होगा, तो देखो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, स्टार्ट वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं तो एस प्रोड्यूसेज लेंगे, ओपनिंग ए, ये। अब वेरिएबल क्या है, ये टर्मिनल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा जा सकता है, ये तो टर्मिनल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जा सकता, ये वेरिएबल, वेरिएबल को वेरिएबल से यानी ए के प्रोडक्शन देखेंगे, ए का प्रोडक्शन क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ए के बदले रिप्लेस करेंगे, ये तो था ही, ए के बदले रिप्लेस करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और ये भी टर्मिनल है, इसके जगह इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका लैंग्वेज होगा। यानी अगर लैंग्वेज दिया रहे और ग्रामर बनाना रहे तो हम कुछ इस तरह से सोचेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक लैंग्वेज बनाना है, ये ग्रामर कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, एक लैंग्वेज बनाना है a to the power n, b to the power n, where n is greater than equal to 0। इसके लिए हमको ग्रामर बनाना, ठीक है। ए एन बी एन, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता था, ए स्टार बी स्टार, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ए स्टार बी स्टार बनता था। तो अब इसके लिए ग्रामर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाते हैं ग्रामर, देखो जितना ए है उतना ही बी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं स्टार्ट वेरिएबल एस, एस, अब जितना ए है उतना ही बी है, तो एक ए और एक बी रख लें, ठीक है, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। अब रिकर्सन में जितना ए ऐड करेंगे उतना ही बी ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एस, ठीक है। तो एस की जगह फिर से ए बी एस रखते रहेंगे, तो क्या बनता चलेगा, कुछ इस तरह से ए एस बी, फिर इस एस की जगह हम रख दें तो ए था ही, बी था ही पहले से, ए और बी, एस की जगह फिर से ए एस बी रखेंगे,
तो अपने आप जितना ए है उतना बी ऐड होता रहेगा। लेकिन ये एस कभी ना कभी तो ख़त्म होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे नल। एस की जगह अगर नल कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना लिखने से ये ग्रामर बन गया इस तरह से। कैसे कि ए एन बी एन, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा था ए स्टार बी स्टार, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पहला मेंबर इसका क्या होता था, नल। दूसरा ए बी, तीसरा 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, ऐसे करके होता था। तो अगर यहाँ से देखें सेम जनरेट करना, तो इस ग्रामर से भी हम वो सारे लैंग्वेज जनरेट कर पाएंगे। यानी कि अगर हमको नल चाहिए तो एस प्रोड्यूसेज नल हो गया, अगर हमको ए बी चाहिए तो एस प्रोड्यूसेज ए एस बी ले लेंगे, और एस की जगह नल रख देंगे तो ए डॉट नल डॉट बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अगर हमको 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी चाहिए तो एस प्रोड्यूसेज हम लेंगे ए एस बी, फिर एस की जगह फिर से हम लिख देंगे ए एस बी, और बी था ही, और अब इस एस की जगह हम नल रखेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बी। ठीक है, तो वो सारे लैंग्वेज ऐसे जनरेट किए जा सकते हैं इससे। तो ग्रामर में हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं, उसको कैसे सोचते हैं, उसको यहाँ से लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो जनरेट करना है उसको बनाना। अब मान लो आपको हमने दिया एक टास्क दिया कि जनरेट करो ए एन सी बी एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए ग्रामर बनाओ। कैसे बनाओगे, इस बार तो नल नहीं है, सबसे छोटा मेंबर क्या होगा, अगर एन भी 0 हो जाएगा तो ये भी नल ये भी नल, सबसे छोटा मेंबर क्या जनरेट होगा, सी, छोटा लैंग्वेज। और उसके बाद सी के बाद जो एन 1 पे जनरेट होगा वो ए सी बी होगा, एन इक्वल टू 2 पे जनरेट होगा वो 2 टाइम्स ए सी और 2 टाइम्स बी होगा, ऐसे होगा। तो सबसे छोटा क्या जनरेट हो रहा है, सी, तो हम क्या करेंगे, एस से प्रोड्यूस कर लेंगे सी, जो सबसे छोटा है। उसके बाद जो जनरेट हो रहा है करना है वो रिकर्सन में करना है, तो रिकर्सन में जितना ए चाहिए उतना ही बी चाहिए, और यहाँ एस से सी होगा तो लास्ट में सी। अगर ऐसा कर दें तो ये जनरेट होगा सेम लैंग्वेज जो ए सी बी। ठीक है, तो अब मान लो एक क्वेश्चन हम अब यहाँ पे करते हैं, दिखाते हैं करके, फिर आपको करना होगा कि पैलिंड्रोम बनाना हो। पैलिंड्रोम क्या होता है, दोनों साइड से पढ़ो तो एक ही जैसा लगे। ठीक है, तो अगर हमको कोई पैलिंड्रोम बनाना हो तो हम ग्रामर कैसे डिजाइन करें। पैलिंड्रोम दो तरह का होता है, एक होता है इवन और एक होता है ऑड। दो पैलिंड्रोम हो सकता है। ऑड पैलिंड्रोम मतलब एक जिसमें नंबर हो, 3 हो, 5 हो, जैसे ए एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद ए बी, ए एक पैलिंड्रोम है, ये 3 डिजिट का है। ठीक है, तो ऐसे ये ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम क्या होगा, 2a 2b। ठीक है, या ए बी बी ए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इवन नंबर। तो हम देखते हैं ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कैसे बनता है। तो ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम के लिए ग्रामर कैसे डिजाइन करें, तो सबसे पहले देखते हैं पैलिंड्रोम। और अगर टर्मिनल ए बी हो तो लैंग्वेज इससे ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कैसे बने। तो हम देखते हैं एस प्रोड्यूसेज, ऑड नंबर का सबसे छोटा पैलिंड्रोम क्या होता है, ए, एस प्रोड्यूसेज ए कर लेंगे। अगर सिर्फ बी हो तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, बी, ये सबसे छोटा पैलिंड्रोम हो गया। उसके बाद पैलिंड्रोम का क्या रूल है कि जिससे शुरू हो उसी से खत्म हो, यानी इधर से जो टर्मिनल होगा इस साइड भी जो टर्मिनल होगा, बीच में मान लो अभी वेरिएबल ले लिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो अगर बी से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बी एस बी होगा ऐसा। अगर ऐसा लिख दें तो अब इससे देखो सारे ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम जनरेट होगा। ऑड नंबर का सबसे छोटा ए है, जनरेट हो गया एस से।
बी है, जनरेट हो गया। यहाँ इससे अगर करना चाहें तो एस प्रोड्यूसेज ए एस ए ए, एस की जगह हम ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं। अगर ए रखेंगे तो ए ये ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम है। अगर हम बी रखेंगे तो ए बी ए, ये भी ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। अगर बी से स्टार्ट करना है तो यहाँ भी सारे ऑप्शन है, बी ए बी या बी बी बी, ये सब जनरेट होगा। और इससे जितने भी रिकर्शंस हैं वो सारे जनरेट। तो ये तो ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम हो गया। अगर इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम जनरेट करना हो तो ये एक टास्क है, इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम आप लोग जनरेट करोगे। ठीक है, लिख लो कंस्ट्रक्ट CFG टू जनरेट इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। कंस्ट्रक्ट CFG टू जनरेट इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ो। कल के क्लास में, कल एक दिन का और क्लास कर लो, थोड़ा सा CFG क्लियर कर देंगे। तो CFG में PDA मेन चीज़ है, मेन। तो कल थोड़े से और बेसिक हो जाएगा, तो उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा कर लो। 1-2 दिन क्लास कर लो तो ये हो जाएगा। हाँ, कंस्ट्रक्ट ए CFG फॉर इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हम शेयर भी कर देते हैं वीडियो, तो उससे एक बार और इसको देख लेना। ठीक है, और कल फिर से अगर कर सकते हैं तो 11 बजे क्लास कर लें कल का। ठीक है, तो कल 11 बजे इससे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो।